everyone and welcome back today. And today we are just going to discuss about कि what is the difference between value investing and growth investing. ठीक है, ये बहुत ही मेन टॉपिक है, इसको ध्यान से या देखिएगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर ना आप कोई भी स्टॉक को उसके एक्चुअल प्राइस से कम रेट पे लेते हो। ठीक है, इन्वेस्टिंग ऑल अबाउट फाइंडिंग अंडर वैल्यूड स्टॉक कंपनी दैट आर बिलो द इंट्रेंसिक ट्रू वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की वैल्यू 20 रुपये, लेकिन आप 15 रुपये पे ले लिए उसको। ये 15 रुपये कैसा है? डिमांड सप्लाई। ठीक है, कंपनी अच्छी है लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टॉक का रेट नीचे मिल जाएगा, तो आपने तब वहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, की आइडियाज क्या है? बाय ₹1 वर्थ ऑफ बिजनेस फॉर 60-70 एंड वेट फॉर द मार्केट टू रियलाइज इट्स ट्रू वर्थ। ठीक, सेम उसी तरह अगर कंपनी 20 रुपये की है, आपने 15 में ले लिया या फिर आपने 25 में ले लिया, तो एक बार काम करने दो, मार्केट को करेक्ट होने दो, जब 15 पे आएगा तो फिर और खरीदेंगे। ठीक है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू उसकी उतनी है। ठीक है, ये हम कैसे डिस्कस करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है उसके। तो पीई रेशियो कम होता है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होता है, प्राइस टू बुक रेशियो कम होता है, डिविडेंड यील्ड हाई होता है। ऑफन ए मैच्योर स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री, जैसे किसी को जोमेटो में इन्वेस्ट करना था, तो इनिशियल डेज में अगर कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो वो उस टाइम पे होता है कि यार कंपनी स्टार्ट ही हुई है, पता नहीं क्या ग्रोथ देगी क्या ग्रोथ नहीं देगी। ठीक है, लेकिन किसी ने भी वहाँ पे कभी इन्वेस्ट किया होगा, तो वो जब जोमेटो की ग्रोथ है, बीच में 40 रुपये पर स्टॉक आ गया था। ठीक है, वहाँ से लेके आज देखो 250-300 ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी ने 40 लाख लगा, उसको 2.5 करोड़ की वैल्यू है, समझ रहे हो। तो वो फाइंड करना। ऑफर मेच्योर टू स्लो ग्रोइंग बिजनेस इंडस्ट्री, टेम्पररी प्रॉब्लम बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। प्रॉब्लम होगी, टेम्पररी प्रॉब्लम होगी, जैसे सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हो गई या फिर कुछ छोटा मोटा मान लो कि कुछ इशू आ गए, लेकिन फंडामेंटल कंपनी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हेल्प करती है एज अ वैल्यू इन्वेस्टर को। फेमस वैल्यू इन्वेस्टर कौन है अपने पास? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने कोका कोला के अंदर अच्छे खासे स्टॉक्स खरीदे जब बहुत सही रेट पे था कोका कोला। उनके अंदर कोका कोला का लेके कुछ था कि भाई कुछ तो करेगा कोका कोला, उसके अंदर उन्होंने देखा था मार्केट में डिमांड ज़्यादा है कोका कोला की। ठीक है, सही प्राइस पे ले रहे थे। मैकडी के अंदर उन्होंने अच्छा खासा स्टेक रखा हुआ है। वॉरेन बफेट हो गया बेंजामिन ग्राहिम। बेंजामिन ग्राहिम से उन्होंने वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहिम से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा। इनकी एक बुक आती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, पढ़िएगा, इतनी मोटी बुक होती है, अच्छी किताब है। नहीं हो पाए तो आप एक बार वो ऑडियो बुक सुन सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, ऐसे अपने इंडिया में आईटीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया। कोल इंडिया ओएनजीसी वन डीप डिस्काउंट, ये कोल इंडिया तो भैया मैं मेरे हिसाब से कोल इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक है। द रीजन बिहाइंड इज अभी भी जितने भी पावर प्लांट है उसमें कोयला जाता है, और कोयला जितना कोल इंडिया देता है ना, मतलब इतना कंजम्पशन है कोयले का, इतना कंजम्पशन है कोयले का, लेकिन उसके हिसाब से कोल इंडिया उतना बड़ा ही नहीं है। ओएनजीसी के अंदर गैस के अंदर भी सेम डिमांड बहुत है, लेकिन उस रेट से भी सप्लाई इन द सेंस की उस रेट से स्टॉक की कीमत अभी नहीं बढ़ी है। व्हाट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग? अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। ग्रोथ इन्वेस्टिंग फोकस करती है कंपनी जो कि फास्ट ग्रो करेगी, ये उम्मीद लगाते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं ग्रो फास्टर देन अ मार्केट एवरेज इवन द स्टॉक इज एक्सपेंसिव टुडे। सपोज मान लो मैं M6 की बात करता हूँ, M6 के 9,000 का चल रहा है, बढ़ेगा आगे चल के, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको ये देखना नहीं, हमको देखना है कि आगे की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। आगे की ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है कि यहाँ से डबल होगा, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा तो 27,000 का होगा। तो ये होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आप ना प्राइस नहीं देखते हो, किस लेवल पे हो वो भी नहीं देखते हो, बस वो देखते हो कि आगे चल के ग्रो होगा कि नहीं होगा, बस। बाय ग्रेट कंपनीज एट अ फेयर प्राइस एंड लेट कंपाउंडिंग योर मैजिक। सही रेट पे सही कंपनी उठा लो, वो फिर आपकी कंपाउंडिंग जो है पावर, आपके प्राइसेस बढ़ा देगा, स्टॉक प्राइसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हाई रेवेन्यू, हाई प्रॉफिट ग्रोथ रेट होती है, पी रेशियो हाई होता है, और प्राइस ऑफ बुक रेशियो भी हाई होता है। यूजुअली री इन्वेस्ट ऑल द अर्निंग इन लोअर डिविडेंड, या तो सारा धंधे में पैसा लगा देंगे या तो डिविडेंड दे देंगे। फाउंड इन एमर्जिंग इंडस्ट्रीज लाइक डिजिटल, ईवी, फिनटेक। ये तब पाए जाते हैं जबकि ना कोई डिजिटल के अंदर हो, ईवी के अंदर हो, जैसे भी ईवी बहुत चल रहा है, ईवी 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 के सोलर सोलर प्लांट लोग काफ़ी लोग लगा रहे हैं, सोलर पावर स्टेशन खोल रहे हैं, ईवी की गाड़ियाँ खरीदे, तो ईवी फ्यूचर है। तो यहाँ से ईवी वाले स्टॉक पकड़ो या फिर बैटरी वाले स्टॉक पकड़ो, तो आगे चल के आपको अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बना के देंगे। फेमस फिलिप फिशर, कैथेड वुड, ठीक है, ये फेमस ग्रोथ इन्वेस्टर है जिन्होंने इसके ऊपर बात किया था। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर बहुत अपने पास एग्जाम्पल है डीमार्ट।
बजाज फाइनेंस टाइटन, टाइटन जो है ग्रोथ वाला है, क्योंकि टाइटन ज्वेलरी में भी है, वॉचेस भी बनाता है। बजाज फाइनेंस करता है केवल। डीमार्ट, एफएमसीजी, ठीक है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये स्टॉक के अंदर है, ग्रोथ है डीमार्ट के अंदर, क्योंकि डीमार्ट अभी कुछ शहरों के अंदर है। आगे चल के Tier 3 Tier 4 भी अगर कवर करेगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसमें है। कंपैरिजन करते हैं फोकस, पी रेशियो, रिस्क के हिसाब से। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है? फोकस का अंडर वैल्यू कंपनी होती है और ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी होती है। पी रेशियो इसमें लो होता है, इसमें हाई होता है। रिस्क कम होता है इफ़ डन राइट, हाई होता है ड्यू टू प्रीमियम वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमेशा प्रीमियम होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक इतना महंगा, तो भाई कुछ कंपनी ने रिजल्ट दिखाया होगा तब भी उस स्टॉक का उतना महंगा है, अदरवाइज कहाँ से उतना महंगा होता। डिविडेंड देखोगे तो ऑफन हाई होता है, इसका यूजुअली लो या फिर नहीं होता है। देखो, जो कंपनी ग्रो कर रही है ना, उसको पैसा चाहिए होता है, वो पैसा डिविडेंड करके बांटती नहीं है, वो पैसा री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, तो उसका डिविडेंड कम ही होगा या फिर नहीं, ना के बराबर। पेशेंट इसमें बहुत चाहिए होता है, इसमें मीडियम टू हाई चाहिए होता है। जो कंपनी थोड़ी सी बड़ी होती है ना, इसमें पेशेंस आपको नहीं चाहिए होता ज़्यादा। इसमें पेशेंस इसलिए ज़्यादा नहीं चाहिए होता क्योंकि ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, धीरे धीरे और लोगों की नज़र में आएगी, खरीदना चालू कर देगी। वही मेरा छोटी कंपनी नज़रों में नहीं आती लोगों के, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। विच वन इज़ बेटर? तो देयर वाज नो वन इज साइज फिट ऑफ ऑल, डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है, मार्केट साइकिल क्या है। सपोज आपके रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई, हाईली ट्रेडेबल है, हाईली रिस्क ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 3 साल का है, मार्केट साइकिल सपोज मान लो पॉजिटिव चल रही है, 25,000 बेनिफिट चल रहा है, तो 3 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, ठीक है। रिस्क आपका क्या है? रिस्क के प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप इनिशियल फेजेस में जा रहे हो, अगर कोई भी कंपनी ग्रोथ फेज में डालोगे तो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर एकदम इनिशियल स्टेज में कंपनी उठा रहे हो तो रिस्क आपका हाई रहता है। अब हम लोग बात करते हैं इन बुल मार्केट ग्रोथ इन्वेस्टिंग टेंड टू आउट परफॉर्म एंड बेयर मार्केट वैल्यू स्टॉक्स। सीधी सी बात है, बुल मार्केट आएगा ना तो रद्दी से रद्दी शेयर भागेंगे, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग ना वहाँ पे आपका आउट परफॉर्म कर देगी। यानी कि अगर 9,000 का मैंने MCX लिया था तो वो हो गया 10,500, ठीक है। तो बुल मार्केट के अंदर है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग जो ट्रेंड करता है वो आउट परफॉर्म करता है। बेयर मार्केट के अंदर आपके वैल्यू स्टॉक प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपको। वैल्यू स्टॉक मतलब मैंने अपने अच्छे रेट पे खरीद के रखा है, अब उसके नीचे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छी रेट पे अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स खरीद के रखे हैं। एग्जाम्पल में वैल्यू स्टॉक आप रिलायंस ले लो, मार्केट गिरता है, रिलायंस ज़्यादा गिरता नहीं है। इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म मिक्स बोथ ऑफ देम एंड ग्रेट कंपनी, डोंट पे ओवर पे। एग्जाम्पल, अगर आपने इन्फोसिस लिया है तो वैल्यू पे क्या, टाटा एलेक्सी हाई ग्रोथ है, टाटा एलेक्सी भी फिलहाल 6,800 समथिंग में ट्रेड कर रहा है, तो ग्रोथ है आगे टाटा एलेक्सी में। इन्फोसिस वैल्यू पे के भाई बन चुका है बिजनेस, उसने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब वो चीज़ें चल रही हैं इन दोनों की। फाइनल टेक अवे क्या है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बोथ अबाउट मार्जिन एंड सेफ्टी, वेयर इज ग्रोथ जो होता है फ्यूचर पोटेंशियल को देख के, और वैल्यू क्या करता है, मार्जिन और सेफ्टी को देख के चलता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, दोनों का ब्लेंड रखते हैं। सपोज मान लो मैंने टाटा एलेक्सी 100 शेयर ले लिया, हाँ मैंने उठा लिया 15,000 के, 15,000 शेयर उठा लिए किसके, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सपोज मान लो जोमेटो उठा लिया, तो फिर इसमें से सबसे तेज कौन जाएगा? ऑब्वियसली ये जाएगा, क्योंकि 9,000 का शेयर है, प्लस ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी है। ये 6,000 का शेयर है, बहुत अच्छा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है और अच्छा खासा टाइम होरिजन है अपने पास, तो हम लोग ये उठा के रख सकते हैं। प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू भी सही रेट पे हम लोग को मिल रही होती है। सो दिस इज़ फॉर राइट नाउ। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, नहीं होगी समझ में तो फिर से एक बार देखिए, काफ़ी डिटेल में बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए, नहीं आएगी तो फिर वही चीज़ डाउट सेशन के लिए रेडी रहना। डाउट सेशन के अंदर अपने सारे डाउट पूछ लेना, जिससे कि हम आगे चल के अच्छे से कम्युनिटी को बनाएं। और ये कम्युनिटी में ऐसे नहीं बनाना चाहता कि केवल ट्रेडर हो, इसके अंदर हम ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएंगे और फिर एक बिजनेस के लिए हम लोग पैसा देख रहे हैं कि उस बिजनेस के अंदर हम लोग पैसा लगाएंगे। मैं उसमें आपको एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर नहीं इन्वॉल्व करना चाहता, मैं एज आपका पार्टनर की तरफ देखूंगा। आगे चल के फिर कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में कब कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, कितने रुपये इन्वेस्ट करना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।